आदमी जैसे ही होटल से चेकआउट करने की तैयारी कर रहा था, उसने देखा कि बगल के कमरे में एक खूबसूरत युवती रह रही है। वह लड़की की बेहद खूबसूरत शक्ल और कातिलाना फिगर से इतना मोहित हो गया कि उसका दिल बेकाबू हो गया। यह देखकर कि वह लड़की भी यहीं ठहरी है, आदमी ने तुरंत फैसला किया कि वह एक रात और रुकेगा, क्योंकि उसे अगले दिन एक ग्राहक के साथ पहाड़ पर शिकार के लिए जाना था। इसीलिए बिना नींद के माइक होटल के पास स्थित एक बार में थोड़ा शराब पीने चला गया। लेकिन जैसे ही वह काउंटर तक पहुंचा, वह फिर से उसी सुनहरे बालों वाली लड़की से टकरा गया। लड़की की नाजुक खूबसूरती और आकर्षक फिगर ने माइक को एक बार फिर से दीवाना बना दिया। क्योंकि अब तक सिर्फ एक बार आमना सामना हुआ था, माइक ने उससे कोई बात नहीं की। जब उसे पता चला कि वह लड़की वहीं की एक वेट्रेस है, तो माइक ने सोचा कि होटल के मालिक से पूछे कि उस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। लेकिन तभी लड़की से ट्रे गिर गई। वह जब झुककर प्लेट्स उठाने लगी, तो माइक उसे देखकर अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठा। लेकिन इज्जत और शर्म की वजह से वह फिर भी उससे बात करने आगे नहीं बढ़ा। जब माइक अपने होटल के कमरे में वापस लौटा और शिकार के लिए अपनी राइफल को साफ करने ही वाला था, तभी बाहर अचानक कुछ शोर सुनाई दिया। सावधानी बरतते हुए उसने अपनी कमर पर पिस्तौल लगा ली और बाहर निकला। बाहर उसने देखा कि एक शराबी बगल के कमरे में रहने वाली सुनहरी बालों वाली लड़की को छेड़ रहा था। माइक की मजबूत काया और कमर पर पिस्तौल देखकर वो गुंडा डर के मारे भाग खड़ा हुआ। लड़की अब अकेली थी और सोचिए ऐसा कौन सा मर्द होगा जो उससे बात करने का मौका नहीं ढूंढेगा। लेकिन माइक को याद आया कि उसे अगली सुबह शिकार पर जाना है, इसलिए वह कुछ बोले बिना ही अपने कमरे में चला गया। उसका ऐसा बेरुखा बर्ताव लड़की को बहुत उदास कर गया। अगली सुबह माइक अपना सामान लेकर पहाड़ के नीचे एक दुकान पर पहुंचा। जब उसने दुकान वाले से पूछा कि आज उसका ग्राहक कौन है, तो वही सुनहरी बालों वाली लड़की जो उसके बगल वाले कमरे में रह रही थी, दुकान में दाखिल हो गई। माइक अब समझ गया कि उसे जिस ग्राहक के साथ शिकार पर जाना है, वह और कोई नहीं बल्कि वही सुंदर युवती है। दोनों ने ज्यादा बातचीत नहीं की और सीधे पहाड़ की ओर निकल पड़े। और तभी केट ने अपने पहाड़ पर आने का कारण माइक को बताया।